सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे वेलनेस एक्टिविटी, योगा, ईट राइट, सही खाना, ईट सेफ, सुरक्षित खाना, फूड सेफ्टी, सुरक्षित भोजन, जिसमें फूड अल्टरेशन भी आता है, जो कि हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के एनक्वास के चेकलिस्ट में E11.5 और A1.14 पर इससे रिलेटेड चेक पॉइंट है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, जो भी चीज़ें मैं लिखित रूप से जो बता रहा हूँ, ये इनक्वास जो चेकलिस्ट है आरोग्य मंदिर के, उसके चेक पॉइंट और मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन जो इंग्लिश में लिखा हो उसका ये हिंदी रूपांतरण है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको इजी वे में आप लोग को समझाने के लिए। तो अगर इस पर क्वेश्चन देखा जाए जो बनता है असेसमेंट के दौरान, स्वस्थ रहने के लिए समुदाय को परामर्श एवं जागरूक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो योग सेशन के माइक्रो प्लान आपका प्रदर्शित होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए आपके सब सेंटर पर के अनुसार। प्रशिक्षित योगा प्रशिक्षक, योगा इंस्ट्रक्शन या आशा फैसिलिटेटर या योगा शिक्षक आदि द्वारा आयोजित किया जाए। मतलब जो आपका योग सेशन कराते हैं अपने आरोग्य मंदिर पर, वो डिस्प्ले होना चाहिए। किसके द्वारा कराते हैं, कोई प्रशिक्षित आशा है या आशा फैसिलिटेटर है या योगा टीचर है, उनका नाम मोबाइल नंबर रहेगा तो और अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आयुर्वेद सर्विस से आप क्या देते हैं, किसी एक निश्चित दिवस पर आयुर्वेद क्लिनिक आयोजित करना जिसमें आयुर्वेदिक दवा उपलब्ध हो, जिससे पुराने जटिल रोग, दर्द एवं बूढ़े लोगों का इलाज किया जाए। आयुर्वेद सर्विस जनरली जटिल लोगों के लिए फेमस है। तो किसी एक दिवस पर, चाहे सप्ताह में चाहे महीना में, जो भी आपका जिससे आपका हो सके, वो एक दिन निर्धारित कर देना चाहिए आयुर्वेद सर्विस देने के लिए। कुछ आयुर्वेदिक दवा आपको CSC PSC या जहाँ से भी उपलब्ध हो सके उपलब्ध करवा लेना चाहिए। फिर आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो वेलनेस एक्टिविटी से रिलेटेड, ईट राइट द्वारा माँ शिशु को परामर्श। ईट राइट द्वारा माँ शिशु को हम कैसे परामर्श देते हैं। प्रसूता महिलाओं को शुरुआत के 1000 दिनों के लिए खान पान एवं पोषण के विषय में बताया जाता है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं। स्टेज फर्स्ट, गर्भधारण के समय, जब भी गर्भधारण की पुष्टि हो जाए तो गर्भधारण के समय माँ को संतुलित और पौष्टिक आहार जैसे आयोडीन, फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन B12 के विषय में परामर्श दिया जाता है लेने के लिए। स्टेज 2 में, जब बच्चा जन्म होता है, बच्चे के जन्म से लेके 1 वर्ष तक शुरुआत के 6 महीने में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा या सिर्फ स्तनपान कराने के लिए सलाह दिया जाता है। उसके बाद 6 माह बाद स्तनपान के साथ साथ कुछ सुपाच्य भोजन दिया जाए। मतलब शुरुआत के 6 महीने सिर्फ बच्चों को कोशिश है माँ का ही दूध पिएं। उसके बाद कुछ लिक्विड डाइट, दलिया या दाल का पानी, ये सब देना शुरुआत करें। स्टेज 3 में बच्चे के 12 माह से लेकर 24 माह तक सुपाच्य एवं विभिन्न प्रकार के पौष्टिक आहार आदि के विषय में परामर्श दिया जाता है। 12 महीने से लेकर 24 महीने तक जब बच्चा होता है तो उनके लिए खान पान के लिए बताया जाता है क्या क्या दिया जाए। माँ को घर का ताज़ा बना हुआ भोजन बनाने में बच्चों को खिलाने का सलाह दिया जाता है। मतलब माँ को ये बताया जाता है घर पर ही ताज़ा भोजन बनाए, वही बच्चों को खिलाएं। तो ये तो माँ से रिलेटेड हुआ। अब जनरल जो वेलनेस एक्टिविटी में बताया जाता है, उसमें ईट राइट के अंतर्गत फूड पिरामिड, प्लस एफ लोगो, ईट सेफ सुरक्षित खाना, फूड सेफ्टी सुरक्षित भोजन, ये सब चीज़ें हैं, इसके विषय में हम डिस्कस करते हैं। पहला तो फूड पिरामिड, समुदाय को फूड पिरामिड के अनुसार भोजन करने का सलाह दिया जाए। अब फूड पिरामिड क्या होता है, फूड पिरामिड एक त्रिभुजाकार होता है। उसमें सबसे नीचे इसका एक 3D फिगर में समझाया जाता है, इसका बना हुआ रहता है, जिसमें सबसे नीचे आपके मिलेट्स हैं, गेहूँ है, चावल, दाल, ये सबसे ज़्यादा दिया जाता है। सब नीचे का बेस सबसे बड़ा होता है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद सब्जी, फल, ये सब दिया जाता है। फिर उसके बाद दूध और दूध से बने प्रोडक्ट उससे कम मात्रा में। फिर वसा तेल बहुत ही कम मात्रा में। शुगर, नमक सबसे कम दिया जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल सबसे ज़्यादा आपको अनाज खाना है, दाल खाना है, फिर हरी सब्जी, फल खाना है, फिर दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट खाना है। फिर उसके बाद आपको
वसा तेल कम, बहुत ही कम मात्रा में लेना है। शुगर नमक जहाँ तक अवॉइड हो सके, जितनी ज़रूरत है बस उतना खाना है, और जंक फूड एकदम नहीं खाना है। अब आता है प्लस एफ लोगो। प्लस एफ लोगो क्या होता है? प्लस एफ मतलब फोर्टिफाइड पैकेट। जिस जिस पैकेट पर प्लस एफ लोगो लगा रहा है, मतलब उसमें अलग से कुछ न्यूट्रिएंट मिलाए गए हैं। मतलब गेहूं का पैकेट और प्लस एफ लोगो लगा तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट अलग से मिलाए गए हैं। आटे का या चावल का कोई पैकेट है तो मतलब अलग से कुछ न्यूट्रिएंट मिलाए गए हैं, अगर प्लस एफ लोगो उस पर लिखा भी रहता है। तो ऐसे प्लस एफ लोगो वाला पैकेट वाला हमें अनाज खान या जो भी फूड प्रोडक्ट है वो लेना हो, जिसमें न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मिलाए जाते हैं अलग से। फिर ईट सेफ सुरक्षित खाना। ईट सेफ सुरक्षित खाना क्या होता है? ईट सेफ मतलब सुरक्षित खाना, भोजन साफ सफाई से बनाया जाए, बनाने की सलाह दें, जैसे हाथ धुलकर, रसोई घर की सफाई, साफ बर्तन, साफ कपड़ा पहने, कचरा प्रबंधन सही से करें। ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए साफ सुथरा खाना बनाया जाए। फिर फूड सेफ्टी सुरक्षित भोजन। फूड सेफ्टी सुरक्षित भोजन कैसे होता है? सुरक्षित भोजन खाने का सलाह दें, जैसे पैकेट फूड पर जो भी पैकेट वाला फूड लें वो FSSAI या ISI या प्लस एफ का लोगो लगा हो, लाल डॉट लगा हो, मतलब रेड कलर का कोई डॉट हो तो मांसाहारी है, और हरे कलर का डॉट हो तो शाकाहारी भोज्य पदार्थ होते हैं। सूखा और गीला राशन सुरक्षित रखने का सलाह दें। ये नहीं कि पता चले चावल में सब्जी रख दें, दाल में अंडा रख दें, इस तरह से नहीं। सूखा और गीला राशन अलग अलग रखें, ठीक से रखें। खाना बनाने और परोसने के लिए सही तरीके से बताया जाए, खाना किस तरह से बनाना है, किस तरह से रखना है, किस तरह से सुरक्षित ढक कर रखना है, इसके विषय में सलाह दिया जाए। खाने में मिलावट की जांच, जैसे खाने में किसी प्रकार की मिलावट हो, जिसको फूड अल्टरेशन कहते हैं इंग्लिश में, कि अलग से कुछ मिलाकर या उसमें इंजेक्शन या दवा मिलाकर उसकी क्वालिटी ख़राब कर दी जाती है क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे खाने को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए कहा जाए कि खाने की मिलावट के विषय में जानकारी दें, कि ऐसे जो मिलावटी खाने हों उसको थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। विभिन्न प्रकार के आईसी के पोस्टर हैं, इस तरह से आईसी हैं योगा के, इस तरह से योगा करने के लिए सलाह दें ताकि समुदाय स्वस्थ और सुरक्षित रहे। फूड पिरामिड के विषय में एक बार फिर से जाने, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा नीचे के में ईट एडिक्वेटली, मतलब सबसे ज़्यादा आपको अन्न खाने हैं, दाल खाने हैं, चावल रोटी। फिर उसके बाद ईट लिबर्टली, मतलब आपको फल सब्जी हरी सब्जियां उसके बाद खाने हैं। ईट मॉडरेटली मतलब मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क के प्रोडक्ट और फिश मीट, ये सब उसके बाद खाने हैं, उससे कम मात्रा में खाने हैं। ईट स्पेशली उसमें आपको जो अवॉइड करने हैं सबसे ज़्यादा, वो आपको वो जंक फूड एकदम से अवॉइड करना है, और वाटर काफ़ी ज़्यादा पानी पीना है। देखिए उसके बाद फिर एक आईसी और है, जिसमें आपको देखिए पीले कलर में अनाज और दाल है, पर्याप्त मात्रा में सेवन करें। फिर हरे में देखिए फल और सब्जियां अधिक मात्रा में सेवन करें। फिर मांस मछली और पोल्ट्री संयमित रूप से सेवन करें। फिर दूध और दूध के ऊपर भरपूर मात्रा में सेवन करें। फिर उसके बाद देखिए खाने और पेय चीनी और फैट में अधिक संयम से सेवन करें, और संपूर्ण मात्रा में जल, संपूर्ण मात्रा में पानी पिए। इस तरह से हम फूड पिरामिड के अनुसार खाना खाने के लिए, भोजन लेने के लिए समुदाय में सलाह देंगे। इस तरह से हमें ईट राइट यानी सही खाने का विकल्प चुनना चाहिए। देखिए आईसी में दिया हुआ है। हम आईसी में देख सकते हैं कि प्लस एफ लोगो वाला पैकेट वाला फूड प्रोडक्ट लेने से हमारे लिए काफ़ी न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। देखिए एक दिया हुआ है, इसमें तेल और कुछ पैकेट बने, एफ प्लस एफ लोगो है, उसमें लिखा रहता है क्या इस पे मिला हुआ है। जैसे विटामिन न्यूट्रिएंट में हम लोग ए प्लस एफ मीन्स फोर्टिफाइड, मतलब उसमें कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं न्यूट्रिएंट के तौर पर जो लाभदायक होता है। जैसे विटामिन ए मिलाया जाता है जो हमें
आँख के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है, रतौंधी जैसी बीमारी नहीं होती है। विटामिन डी अगर मिलाया जाए तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बोन, बोन को हड्डी को मजबूत करता है। आयोडीन, आयोडीन मिलाने से हमारा जो ग्रोथ है, विकास है, वो काफ़ी अच्छा होता है। थायराइड और ब्रेन फंक्शन कभी थायराइड में और दिमाग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर एनीमिया मतलब खून की कमी को दूर करता है। आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी 12, तो ये प्लस एफ मीन फोर्टिफाइड, मतलब उस पैकेट में कुछ और न्यूट्रिएंट मिलाए गए हैं। तो इस तरह के बने हुए लोगों को हम देखकर अपना ले, ताकि हमारे वो शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। फूड अडल्ट्रेशन जो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इसे समझना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ फूड अडल्ट्स आपके सामने आईसी में है, जैसे दूध में, मिल्क में अनहाइजीन वाटर मिलाया जाता है, चाक पाउडर, दूधिया पाउडर मिलाया जाता है, सौंफ पाउडर मिलाया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाया जाता है, यूरिया मिलाया जाता है। इससे क्या होता है? फूड पॉइजनिंग, हार्ट प्रॉब्लम होता है, कैंसर होता है, वॉमिटिंग होता है, नौजिया होता है। फिर ब्लैक पेपर काली मिर्च में पपाया सीड मिलाया जाता है, जो कि लीवर डिसऑर्डर और हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करता है। फिर ऑयल आता है, ऑयल में आपके आर्जिमोन सीड मिलाया जाता है, आर्जिमोन का बीज मिलाया जाता है, जिससे एपिडेमिक ड्रॉप्सी और सीवियर ग्लाउकोमा, आँख के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। फिर घी जो मार्केट में मिलता है, जो खराब घी जो मार्केट में मिलता है, उसमें वेजिटेबल्स ऑयल, एनिमल बॉडी फैट्स मिलाया जाता है, शरीर का बॉडी फैट्स मिलाया जाता है एनिमल के, जिससे खून की कमी होती है और हार्ट बड़ा होता है, इससे हार्ट की दिक्कत होती है। फिर चिली पाउडर जो लाल मिर्च होता है, उसमें भी ब्रिक पाउडर और डस्ट मिलाया जाता है, जिससे स्टोमक प्रॉब्लम, पेट में प्रॉब्लम होता है। आर्टिफिशियल कलर कैन कॉज कैंसर, आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है, नकली कलर लाल रंग मिलाया जाता है, जिससे क्या नाम है, कैंसर भी होने की संभावना रहती है। फिर जो हल्दी हम खाते हैं, टर्मरिक पाउडर, उसमें येलो एनिलीन डाई भी मिलाया जाता है, कहीं कहीं नॉन परमिटेड कलर्स लाइक मेटानिल येलो भी मिलाया जाता है, जिससे कार्सिनोजेनिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैंसर कारक होता है और पेट में काफ़ी दिक्कतें करते हैं। तो इस तरह से फूड एडल्ट्रेशन का जो सामान होता है वो हमें नहीं लेना चाहिए, देख कर लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इस समय फूड एडल्ट्स मिल रहे हैं। सुरक्षित खाइए, सुरक्षित परोसिए, फूड सेफ, इसमें हम देखेंगे भोजन को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए और सुरक्षित खाना चाहिए। भोजन को सुरक्षित सामग्री में पैक करना और परोसना महत्वपूर्ण है। गर्म भोजन को पैक करने के लिए अखबार, प्लास्टिक, थर्मोकोल जैसी पैकिंग सामग्री का उपयोग लंबे समय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्म भोजन को ऐसी पैकिंग सामग्री में पैक करने से कैंसर और मस्तिष्क संबंधी विकार हो सकते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भोजन सुरक्षित पैकिंग सामग्री में परोसे जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं आईसी में कि जो रोटी, पराठा, समोसा, पकौड़े आदि अखबार में नहीं कभी रखने चाहिए। इसे सादा कागज़, टिश्यू पेपर, साफ कपड़ा, पेपर नैपकिन में लपेट कर रखना चाहिए। सब्जी, तरी, दाल, चावल, अन्य गर्म भोजन आदि प्लास्टिक के बर्तन नहीं रखने चाहिए, स्टील और कांच के बर्तन रखने चाहिए। चाय का भी कभी प्लास्टिक या थर्मोकोल कप और पॉलीथीन में नहीं रखना चाहिए, इसे स्टील, कांच, मिट्टी और चीनी मिट्टी के बर्तन में रखना चाहिए। तो इस तरह से हम फूड को सेव कर सकते हैं। अब फूड सेफ्टी में हमें कैसे खाना बनाना है, उसका भी ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि खाना को सेफली बनाना है। फूड सेफ्टी में इसमें हाथ धुल कर खाना बनाना है, खाने को ढक कर रखना है, जो भी सब्जी बनाए उसे काफ़ी अच्छे तरह से धुल कर रखना है। खाना हमेशा साफ थाली में परोसें,
नीचे गंदगी ना हो और खाने को ज़रूरत के अनुसार पानी को ढक कर रखना चाहिए। खाने को भी जालीदार या ऐसे बर्तन से ढकें ताकि उसमें किसी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस ना लगें। इस तरह से इस सेशन में हमने देखा है कि किस तरह से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं योगा के थ्रू। और उसके बाद हमने देखा है ईट राइट कैंपेन के अंतर्गत फूड पिरामिड में हमें क्या चीज़ सबसे अधिक मात्रा में लेना चाहिए, उससे कम मात्रा में क्या लेना चाहिए। फिर फूड अडल्ट्रेशन में देखे हैं कि किस तरह खाने में मिलावट की जाती है, उसको हमें देखना है, उस अनुसार उस पैकेट को लेना है। इसके बाद प्लस एफ लोगो वाला हमने देखा है कि प्लस वो एफ लोगो जिसमें लगा उसमें देख लेना चाहिए क्या क्या इसमें न्यूट्रिएंट मिलाया गया है। प्लस एफ लोगो वाले पैकेट का ही खाद्य पदार्थ हम लोग लें। फिर खाना कैसे सेफ रखना है, कैसे सेफ परोसना है, कैसे उसे सुरक्षित रखना है, ये सब हमने देखे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे चेक पॉइंट में भी मैंने इसको डिस्क्राइब किया कि हमारे इनक्वास के चेक पॉइंट में, आरोग्य मंदिर के चेक पॉइंट में E11.5 या A1.14 में है। तो हम अगर इसको ध्यान रखते हैं तो समुदाय में अच्छी तरह से हम जागरूक कर सकते हैं, हमारा समुदाय काफ़ी स्वस्थ रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस टाइप के वीडियो आप तक ईजी में पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच।